तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड एपिसोड हो चुका है खत्म एंड ये था भाई एक स्पेशल स्टार्ट टाइम पे जो कि इंडिया में सुबह 3:30 बजे ऑन एयर हुआ था। भाई क्या कुछ हुआ है शो में वो देख लेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। साथ में भाई मैं आपको बता दूं कि अगला जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वो भी टेप हो चुका है, तो उसके जो स्पॉयलर्स हैं वो मैं आपको अपडेट वाली वीडियो में देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना। पहले शुरू करते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ से। तो भाई मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है मामी रिया रिप्ली से। रिया रिप्ली मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करती हैं भाई एंड उनको आके कन्फ्रंट करती हैं सामने से चैंपियन इयो स्काई, यानी कि चैंपियन खुद आके इनको टाइटल शॉट देती हैं। इयो स्काई आती हैं भाई एंड वो कहती हैं कि मैं अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखना चाहती हूँ, तुम्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो अब एक काम करते हैं, चलो हम लोग एक दूसरे को एवोल्यूशन में फेस करते हैं, यानी कि यहाँ पे चैंपियन खुद आके भाई अपनी टाइटल अपॉर्चुनिटी सामने वाले को दे रही है चैलेंजर को, एंड चैलेंजर रेडी भी नहीं है शायद एक्सेप्ट करने को। चैलेंजर को तो मतलब ही नहीं है, चैलेंजर खुद नहीं मांग रही भाई अपॉर्चुनिटी, लेकिन चैंपियन ने खुद आके वो अपॉर्चुनिटी दे दी। रिया रिप्ली को भाई हर 1.5 महीने बाद, हर 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के बाद भाई एक टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। रिया रिप्ली जीते ना जीते डज नॉट मैटर, रिया रिप्ली को टाइटल मैच मिलता है। जब रिया रिप्ली मांगती हैं तब तो मिलता ही मिलता है, जब रिया रिप्ली नहीं मांगती हैं तो चैंपियन खुद आए उनको सामने से अपॉर्चुनिटी देके चली जाती है। आखिरी टाइम ये कब हुआ था मुझे लगता है जब कोडी रोड्स ने केविन ओवंस को टाइटल अपॉर्चुनिटी दी थी। केविन ओवंस मांग भी नहीं रहता एंड कोडी रोड्स ने सामने से आके दोस्ती में गिफ्ट कर दिया। तो अभी इयो स्काई ने भी सेम किया है एंड दिस इज स्ट्रेट अप बुलशिट भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले तुमको अगर देना है रिया रिप्ली को अपॉर्चुनिटी देनी है तो ठीक है तुम दो, हमें पता है कि तुम स्टूपिड हो, विनो की ट्रिपल एच की बुकिंग स्टूपिड है, लेकिन इयो स्काई को पागल मत दिखाओ भाई। हमें ये मत दिखाओ कि इयो स्काई भी स्टूपिड है। विनो की ये बैक एंड तुम ही करा रहे हो, लेकिन इयो स्काई के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग भाई ये बहुत ही डम डिसीजन था। मैच करना है तो मैं ठीक है, हम समझते हैं कि रिया रिप्ली को फेस बनाना है, जो है कंपनी की फेस है वो ठीक है, ऑल वेल एंड गुड, लेकिन इसके लिए किसी और पे बलिदान मत दो भाई। इयो स्काई ने क्या बिगाड़ा, काफी स्टूपिड सेगमेंट लगाई है एंड इनका मैच जो है भाई एवोल्यूशन के लिए कंफर्म हो चुका है। बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो, एज स्टाइल्स उनके सामने आते हैं एंड हमें अभी पता चलता है भाई कि डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से एज स्टाइल्स को एस्केप कर जाएंगे, बिकॉज डोमिनिक के पास एक डॉक्टर्स नोट है जो कि कहता है कि अगर इस इंजरी के दौरान, इस रिकवरी पीरियड के दौरान एज स्टाइल्स डोमिनिक को टच कर देते हैं, अगर अटैक करते हैं तो इनको मैच ही नहीं मिलेगा, यानी कि डोमिनिक भाई साफ साफ निकल जाएंगे। तो एज स्टाइल्स इनको टच नहीं कर सकते हैं। अब एज स्टाइल्स वो नोट पढ़ते हैं भाई अपने चश्मे उसमें लगा के, इसके बाद कुछ ये वाला सेगमेंट इस तरीके से खत्म होता है, यानी कि डोमिनिक भाई अभी भी एज स्टाइल्स को एस्केप कर रहे हैं। देन इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है टैग टीम टाइटल मैच, जहाँ पे जजमेंट डे भाई चैलेंज कर रही होती है न्यू डे को टैग टाइटल्स के लिए। दिस वाज अ गुड मैच भाई, एक अच्छा मैच था। फिन बैलर एंड ये अपने जेडी मैकडोना फेस कर रहे थे कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स को। फिन बैलर को भाई काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है जब भी वो हॉट टैग लेके आते हैं। मैच के एंड में भाई हमें देखने को मिलता है कि जो ये अपने फिन बैलर हैं वो पिन करते हैं एंड मैच को जीत जाते हैं, यानी कि फिन बैलर इज नो मोर पिन बैलर एंड अब फिन बैलर को भी विक्ट्री मिलने लगी है, तो वापस इनके पास टाइटल आ गई है। ऐसा लगता है भाई कि 2-3 ही टैग टीम बच चुकी है, या तो न्यू डे नहीं तो जजमेंट डे, या तो न्यू डे नहीं तो जजमेंट डे, बहुत हुआ तो वॉर रेडर्स को दे देंगे, बात खत्म। अभी यहाँ पे ऊसोज की नीड है, मुझे लगता है जिमी ऊसो को जल्द से जल्द साथ में आना चाहिए, क्योंकि तुम देखो कितने लंबे टाइम से ये सिलसिला चल रहा है। मल्टीपल टाइम्स मुझे याद है कि अपने सामने हमने देख लिया फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना को टाइटल्स जीतते हुए, तो ये बहुत हो गया है, इसमें भी सुधार लाना चाहिए। बाकी ये बस आपस में ऐसे रोटेट करते रहेंगे तो 2 ही टैग टीम है जो कम्पीट कर रही है, यही दोनों है। मुझे लगता है ऊसोज की नीड है। आपको कैसा लगा भाई ये मैच? अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से एक बेटर देन एवरेज मैच था ये। देन इसके बाद भाई हमें बैकस्टेज देखने को मिलते हैं फिन बैलर जेडी मैकडोना के साथ, ये भी चैंपियन में थे। फिन बैलर भाई एडवोकेट करते हैं रॉक्सन पेरिस के लिए एंड कहते हैं कि रॉक्सन पेरिस को मिलनी चाहिए वो टैग टाइटल। अब लिव मॉर्गन नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रकी रॉड्रिगेज से टाइटल छीन लेंगे, तो ये कहते हैं कि रॉक्सन पेरिस को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड ये तैयार है इस चीज़ के लिए कि रकील एंड रॉक्सन साथ में डिफेंड करे। एडम पीस एंड निकल्डिस कहते हैं अच्छा ऐसा तो ठीक है, एक 4-वे टैग टीम मैच के अंदर इनको कंपीट करना होगा एवोल्यूशन 2 में, जहाँ पे अपनी टाइटल्स ऑन द लाइन रखेंगे एंड यहाँ पे जो बाकी की 3 टीम्स होगी भाई वो तीनों अलग अलग ब्रांड से होगी, यानी कि एक मंडे नाइट रॉ से, एक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से एंड एक एनएक्सटी से, जो कि अच्छा डिसीजन लगा भाई। कल हमने सुना था कि ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाई एनएक्सटी को भी इन्वॉल्व किया, तो शायद ये एक लास्ट मिनट डिसीजन था। तो रकी रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरिस डिफेंड करने वाली टाइटल को। बाद में इस चीज़ को सुनने पर रकी रॉड्रिगेज बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, थ्रिल्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी अब इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। बाकी हमें मैच देखने को मिलता है केल्टिक वॉरियर सेमस एंड रूसेव के बीच का एंड ये एक बहुत ही अच्छा मैच था। वो बोलते हैं ना सेमस बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर, प्रूफ भी करते हैं भाई, बस बोलने वाली बात नहीं है। रूसेव एंड सेमस ने एक अच्छा मैच दिया भाई, बैक एंड फोर्थ मैच था, दोनों ने ग्रैपलिंग बहुत अच्छी दिखाई, दोनों ने हार्ड हिटिंग एक्शन काफ़ी अच्छा दिखाया। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में ऐसा लगा था भाई कि जो मैच है वो काउंट आउट से खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों किसी तरीके से समहाउ रिंग के अंदर आके मैच को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आखिरी में आते हैं भाई रूसेव एंड एक हील किक थी या स्पिनिंग हील किक थी भाई, मचका किक थी, सॉरी मचका किक
थी वो लगा के जीत जाते हैं, सेमस को पिन कर देते हैं एंड सेमस मैच को हारते हैं, यानी कि रूसेव को यहाँ पे विक्ट्री मिली। एंड आई थिंक नीड भी है रूसेव को भाई स्टैब्लिश करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। वापस आए थे रूसेव, उसके बाद से अभी तक वो कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है भाई, अभी भी रूसेव मीरो ही दिख रहे हैं। तो पहले तो रूसेव बनाओ, इनके हेयर्स ग्रो कराओ, इनको पुराने गियर में लाओ भाई, पुराने तरीके से आएंगे तब मजा आएगा। फिलहाल वहां तक जब तक नहीं जाते हैं तब तक मुझे लगता है कि ऐसे विक्ट्रीज की नीड है रूसेव को, एंड रूसेव को स्टैब्लिश करने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। देन बैक स्टेज भाई सेमी जेन पे अटैक हो जाता है, कौन करता है तो कैरियन क्रॉस। एंड सबसे हंसने वाली बात यह भाई कि इन पे जब भी अटैक होता है तो ये इंजर्ड हो जाते हैं, ये इंजर्ड हो गए इसमें भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गुंथर का प्रोमो भाई, गुंथर रिंग के अंदर आते हैं, एड्रेस करते हैं अपने मैच को जो कि इनका होने वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अगेंस्ट गोल्डबर्ग। अब यहाँ पे कहते हैं कि गोल्डबर्ग को मैं 3 मिनट में हरा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं उसको एम्बैरस करूँगा। बट उसके बाद क्या, देन उसके बाद हुज नेक्स्ट, तो हुज नेक्स्ट सेथ रॉलिंस आते हैं भाई मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के साथ। एंड इनकी ब्रीफ केस भाई पिछले कुछ सालों की सबसे ब्यूटीफुल ब्रीफ केस है, कस्टम ब्रीफ केस, मतलब मस्त उसमें सेथ रॉलिंस वाली थीम है, वो बर्न इट डाउन वाली थीम है, एंड बहुत ही अच्छी लगी भाई मुझे वो ब्रीफ केस। आपको कैसी लगी लिख के बताना, मतलब ओरिजिनल वाले से तो काफ़ी बेटर है भाई, कस्टम ब्रीफ केस है, अच्छा लगा देख के। सेथ रॉलिंस आते हैं भाई, कांग्रेचुलेट करते हैं गुंथर को एंड कहते हैं कि देखो नाइट ऑफ चैंपियंस में मैं कभी भी कैश इन करने गया ही नहीं था, मेरा सिंपल एम था कि मैं जाऊंगा सीएम पंक को कॉस्ट करूंगा, मेरे रहते हुए मेरे नाक के नीचे सीएम पंक इस कंपनी के अंदर चैंपियन नहीं बन सकता है। बाकी बात रही तुम्हारी, तो मेरी जो नज़रें है ना वो दोनों टाइटल्स के ऊपर है, यानी कि जॉन सीना वाली चैंपियनशिप के ऊपर भी एंड तुम्हारी टाइटल के ऊपर भी। इतने में भाई सीएम पंक आ जाते हैं एंड सेथ रॉलिंस इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आते हैं पंक, सीधा अटैक करते हैं, एक रूथलेस सीएम पंक आके सेथ रॉलिंस पे अटैक करते हैं एंड रॉलिंस को भागना पड़ता है क्राउड के बीच से, स्टेयर्स पे से जहाँ से सील्ड आती थी। इसके बाद पीछे देखोगे रिंग में तो गुंथर एंड सीएम पंक होते हैं, गुंथर रोकने की कोशिश करते हैं सीएम पंक को, बट सीएम पंक भाई एक अलग ही मूड में थे, वो धक्का लगाते हैं भाई एंड गुंथर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, गुंथर गिर जाते हैं उधर ही। उधर सेथ रॉलिंस भाई बाय करते रहते हैं तो पीछे से आते हैं एले नाइट एंड वो आके अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे। किसी तरीके से सेथ रॉलिंस भाई इस अटैक को एस्केप करके वहाँ से भागते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये एक और डम डिसीजन था। पहले तो भाई मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा भाई कि मैं याद रख सकूं कि एक सुपरस्टार 5 अलग सुपरस्टार के साथ में सेम टाइम पे फ्यूड कर रहा है। अभी तो हमने देखा नाइट ऑफ चैंपियंस में कि सेमी ज़ेन पेंटा सब इन्वॉल्व थे भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस की फैक्शन इन्वॉल्व थी एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस सीएम पंक के साथ इन्वॉल्व है, सेथ को जॉन सीना के साथ भी इन्वॉल्व होना है, सेथ को गुंथर के साथ भी इन्वॉल्व होना है, सेथ रॉलिंस इनडायरेक्टली रोमन रेंस के साथ भी इन्वॉल्व है, सेथ की फैक्शन भी चल रही है, सेथ के साथ एले नाइट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक सुपरस्टार कितने सारे सुपरस्टार से एक टाइम पे फ्यूड कर रहा है, ऐसे तो भाई दिमाग से कभी भी ये चीज़ निकलेगी ही नहीं। कल को सेथ रोमन का मैच होगा, दिमाग में 5 नेम्स आ जाएंगे कि ये इंटरफेयर कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा, कभी भी मैच की क्लीन एंडिंग होगी नहीं भाई। यही बात है कि एक सुपरस्टार 10-10 से फ्यूड कर रहा है सेम टाइम पे। सीएम पंक को देख लो, गुंथर के साथ कहानी इनकी चल गई, रोमन के साथ बैक एंड में चली रही है भाई, पॉल हेमन वाली चीज़ पेंडिंग ही पड़ी हुई है, सेथ के साथ तो हमेशा से चलती ही आई है, तो सीएम पंक की भाई जो कहानी है वो भी चल रही है, तो सब सेम टाइम पे ही लेके चलते हैं। अब तो देखना यहाँ पे करते क्या ना, सब कुछ सेम टाइम पे करेंगे एंड चुपके से 1-2 ड्रॉप कर देंगे, फिर तुमको 6 महीने बाद याद आएगा कि अरे वो भी तो चल रहा था, वो कहाँ गया। तो ये है आज के डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी मिस्टेक। प्रूव मी रॉन्ग अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। बाकी इनका मैच कंफर्म हो चुका है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, सेथ रॉलिंस भाई फेस करेंगे एले नाइट को। आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा भी नहीं फर्क पड़ता भाई इस मैच से, आई डोंट थिंक एनीवन केयर्स। बैकस्टेज सीएम पंक देखने को मिलते हैं एले नाइट के सामने, कहते हैं एले नाइट की मैं रास्ते में नहीं हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, यानी कि कहते हैं आई एम नॉट इन लाइन, आई एम द लाइन, ऐसे करके। वॉल्टर वाइट से इंस्पायर्ड ये प्रोमो था इनका, कहते हैं भाई कि आई एम नॉट द डेंजर, नहीं सॉरी आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर, ऐसा कहते हैं। तो ये हुआ भाई इनका बैकस्टेज सेगमेंट, एक छोटा सा था। बाकी इनका मैच कंफर्म हो चुका है फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। देन इसके बाद भाई हमें मैच देखने को मिलता है बेली एंड लायरा वेलकारिया का, इन दोनों के बीच में जिसको भी विक्ट्री मिलने वाली थी भाई वो आगे जाकर फेस करने वाली थी बेकी लिंच को उनकी टाइटल के लिए, यानी कि विमेंस आईसी टाइटल के लिए। मैच में भाई विक्ट्री मिल सकती थी किसी को भी, दोनों बहुत अच्छा कंपीट करी थी, बैक एंड फोर्थ एक्शन था, लेकिन एंड में जाके भाई दोनों ही पिन हो गए, यानी कि दोनों के शोल्डर्स डाउन थे, रेफरी ने 1-2-3 कर दिया, मैच एक ड्रॉ में एंड हुआ। ड्रॉ के बाद भाई ये दोनों आपस में ब्रॉल कर रही थी, कुछ महीने पहले ये दोनों सपोज थी भाई कि टैग टीम मैच में कंपीट करेंगे एट रेसलमेनिया, एंड अब तुम देखोगे तो भाई एक दूसरे की खून के प्यासी हो चुकी हैं जस्ट बिकॉज इनको विमेंस आईसी टाइटल चाहिए। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ भाई कि बेकी कौन फेस करेगा, मोस्ट लाइकली भाई एवोल्यूशन में एक ट्रिपल थ्रेट मैच आपको देखने को मिलेगा। देन बारी आती है भाई अपने मेन इवेंट की, यानी कि सेमी ज़ेन एंड पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। अब क्योंकि भाई सेमी पे पहले अटैक हो चुका था तो अब इनका रोना भी तो होगा, तो सेमी ज़ेन बैकस्टेज थे, पेंटा चेक करने आए थे कि भाई सेमी ज़ेन कंपीट कर सकता है या नहीं। सेमी ज़ेन को तो भाई मैंने उनके करियर में 50% ऑफ टाइम्स एक
रिब इंजरी को ही कैरी करते हुए देखा है। मतलब सेमी जेन की आधे से ज़्यादा फोटोज़ में तो भाई वो आपको रिब के ऊपर एक पट्टी लगा के घूमते हुए दिखेंगे। सेमी जेन को हल्का सा धक्का दे दो, सेमी जेन की रिब इंजर्ड हो जाती है। तो सिंपैथी एंगल कभी इनका जाएगा नहीं। अंडरडॉग फ्रॉम अंडरग्राउंड वाला गिमिक इनसे कभी छूटेगा नहीं, लेकिन सऊदी में कभी ये हारेंगे भी नहीं। इनका मैच चालू होता है भाई, बहुत खुशी की बात है कि मैच के एंड में विक्ट्री मिलती है किसको, ब्रेकर एंड रीड को। बाय द वे इसमें एक और चीज़ पॉइंट करने वाली है, वो मैं स्पेशली एंड में बताऊंगा। प्लान बी वाली चीज़ वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे छोटा सा हम लोग। तो मैच में विक्ट्री मिलती है भाई ब्रेकर को एंड ब्रॉन्सन रीड को, यानी कि सेथ की फैक्शन को विक्ट्री मिलती है। लेकिन इसके बाद भी अटैक जो है वो कंटिन्यू होता है एंड सेव करने आ जाते हैं जे उसो। तो जे उसो आते हैं भाई इनको सेव करने स्टील चेयर से। ब्रेकर पे अटैक होता है, रीड पे अटैक होता है एंड वो सेव कर लेते हैं सेमी जेन एंड पेंटा को। मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे जे उसो की नीड नहीं थी एंड यही मैं कह रहा था अभी कुछ मिनट पहले कि एक बंदा कितनों से फ्यूड कर, अब यहाँ पे जे उसो की नीड नहीं थी। तुम बताओ जे उसो की क्या नीड थी यहाँ पे, जब अभी सिंपल सी बात है भाई कि दो बंदों के साथ अपना बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, तो तीसरे किसी को क्यों मतलब बीच में लाना। ऐसा तो नहीं है भाई कि आउट नंबर कर रहे थे। सेथ रॉलिंस भी नहीं थे भाई यहाँ पे इस टाइम पे बिल्डिंग में, सिर्फ ब्रेकर थे एंड ब्रॉन्सन रीड थे एंड उसके बाद भाई जे उसो की इन्वॉल्वमेंट की नीड ही नहीं थी। सामने सेमी जेन थे, पेंटा थे, वो आपस में डील कर लेते भाई मैन ऑन मैन, बीच में जे उसो की नीड ही नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग। भाई यहाँ पे जे उसो फालतू में आए एंड फिर अब वही बात आ गई भाई कि अब तुम देखो सेथ की फैक्शन किसके साथ फ्यूड कर रही है, पेंटा है, फिर एले नाइट भी हैं, फिर सेमी जेन भी हैं एंड अभी जे उसो भी शामिल हो चुके हैं, सीएम पंक भी हो चुके हैं। तो एक बंदा एक फैक्शन 4-5 लोग के साथ साइमल्टेनियसली फ्यूड कर रही है भाई, तो हर टाइम किसी ना किसी का तो इंटरफेरेंस होते ही रहेगा। तो कभी मैच एक क्लियर एंडिंग पे होगा नहीं खत्म। इस तरीके से भाई मंडे नाइट रॉ खत्म होता है। लेकिन आते हैं हम लोग प्लान बी पे। प्लान बी क्या है भाई, इनका मेन इवेंट मैच चालू होने से पहले हमने बैकस्टेज देखा कि जो पॉल है मैंने वो कह रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रेकर को कि जो सेथ रॉलिंस है वो गया है जेट पे, यानी कि वो निकल गया यहाँ से बिल्डिंग से प्लान बी को अरेंज करने के लिए। नाउ व्हाट इज प्लान बी, ये यहाँ पे बताया नहीं गया। ब्रेकर कहते हैं कि प्लान बी का ठीक है जो भी है, लेकिन अभी हमारा मेन प्लान ये है कि हम सबको तोड़ेंगे जो भी हमारे रास्ते में आएगा। बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज प्लान बी, ये क्वेश्चन पूछा ब्रॉन्सन रीड ने भी। मुझे लगता है कि ईथन पेज एंड रिकी स्टार्क्स यानी कि रिकी सेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। आई ओनली अज्यूम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अब तुम देखो इनके दुश्मन बढ़ चुके हैं, यानी कि जे उसो एक सामने आ गए, कैले नाइट आ गए, तो अब इनके लिए इनको दो और बंदों की नीड है। तो ऐसे में ईथन पेज एंड रिकी सेंट्स शायद इनका साथ दे सकते हैं, ये मेरा गेस है बस। बट व्हाट इज प्लान बी, दिस इज द क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग ये क्या है भाई, लिख के बताना। बाकी भाई ये कुछ इस तरीके से मंडे नाइट रॉ की एंडिंग हुई, इस तरीके से मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ। एपिसोड में 10 में से रेट करूंगा भाई 7 स्टार। मेरे अकॉर्डिंग एक डिसेंट एपिसोड था, ठीक था। स्मैकडाउन के स्पॉयलर्स आपको अपडेट्स वीडियो मिल जाएंगे एंड बाकी और भी कुछ अपडेट्स है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए इतना था भाई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई न्यूज़ है जो कि शेयर करनी है जो मैंने मिस आउट कर दी है, तो डेफिनेटली भेजिए, मैं देखूंगा, रिप्लाई करूंगा। एंड बाकी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं भाई, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।